हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी। वो वीडियो मैं आप लोगों को यहां पे दिखा देता हूं। ईसीएस का डर सेक्शन 138 ऑटो डेबिट ईएमआई पेंडिंग। तो फ्रेंड्स, इसको मैं बिल्कुल क्लियरली करना चाहता हूँ आप लोगों को, क्योंकि फ्रेंड्स व्यूवर्स के पास इसने लोन ले रखा है और उसका ईसीएस एक्टिवेट है। तो उसके पास में फ्रेंड्स डेली जो है उनकी मेल आईडी पे ईसीएस का जो लीगल नोटिस है वो ये बार बार सेंड कर रहे हैं। इसकी वजह से काफ़ी सारे जो व्यूवर्स हैं कन्फ्यूज हैं कि मेरे पास जो लीगल नोटिस आया है इसका मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए। उसको मालूम भी नहीं है कि लीगल नोटिस आने के बाद में उसे क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले बात तो यह है फ्रेंड्स कि 99% जो लीगल नोटिस होते हैं वो फेक होते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन बन रहा होगा फ्रेंड्स कि अगर लीगल नोटिस फेक है कि ओरिजिनल है, ये हमें कैसा पता लगेगा। तो इस चीज़ का पता लगाने के लिए फ्रेंड्स ये वीडियो मैंने दोबारा से बनाई है और इसके बारे में मैं बताऊंगा कि इसकी प्रोसेस क्या है। फ्रेंड्स, जब आप लोगों को इस बात का पता लग जाएगा कि जो आपके पास में लीगल नोटिस ये बार बार भेज रहे हैं वो फेक है या रियल है, अगर इस बात का आप लोगों को पता लग जाएगा तो आपकी चिंताएं ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगी। उसके बाद में मैं आप लोगों को ये और बता दूंगा कि अगर कोई भी ऐप लोन कंपनी या कोई भी बैंक आप लोगों के ऊपर ईसीएस बाउंस या चेक बाउंस का कोई भी केस करती है तो उसकी प्रोसेस क्या होती है और उससे कैसे आप अपना बचाव कर सकते हो। बार मेल आईडी के द्वारा आपके पास में जो लीगल नोटिस आता है तो उसका कैसे पता लगाएं कि ये फेक है कि रियल है। तो फ्रेंड्स, इसका पता लगाने के लिए आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाके आप लोगों को ई कोर्ट एप्लीकेशन जो है वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। उसको डाउनलोड करने के बाद में उसके बाद में फ्रेंड्स ई कोर्ट एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद में उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में आपके लीगल नोटिस के ऊपर जो क्यूआर कोड दिया जाता है उसको उसमें स्कैन करके आप चेक कर सकते हो कि आपका लीगल नोटिस फेक है या रियल है। इस प्रकार से फ्रेंड्स आपके पास में जो भी लीगल नोटिस आता है उसका क्यूआर कोड को स्कैन करके ई कोर्ट एप्लीकेशन के माध्यम से आप पता लगा सकते हैं कि ये रियल है या फेक है। इसके अलावा भी तरीके हैं फ्रेंड्स, वहाँ पे आप एडवोकेट का नाम डाल के, डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल के भी सर्च कर सकते हैं कि आपके पास में जो भेजा गया लीगल नोटिस है वो रियल है या फेक है। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स आप मोबाइल एप्लीकेशन में जाके प्ले स्टोर से ई कोर्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद में फ्रेंड्स आपके पास में जो लीगल नोटिस आया है उसका क्यूआर कोड आप लोगों को स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के बाद में आप पता लगा सकते हैं कि आपके पास में जो लीगल नोटिस आया है वो फेक है या रियल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता लग जाएगा कि आपके पास में जो लीगल नोटिस आया है वो फेक है या रियल है। अब सपोज कीजिए कि आपके पास में जो लीगल नोटिस आया है वो रियल है। अब फ्रेंड्स, ये लोग डराने के लिए लीगल नोटिस भी कई प्रकार के भेजते हैं। एक तो कंपनी भेजती है, उसके बाद में एडवोकेट का नाम डाल के भेजते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों के पास में कोर्ट की तरफ से कोई लीगल नोटिस आया है तो उसको चेक करिए आप ई कोर्ट में जाके, और अगर वो रियल है तो आप लोगों को उसको इग्नोर नहीं करना है। अगर कोर्ट की तरफ से आपके पास में लीगल नोटिस आया है तो आप उसे इग्नोर ना करें, आप कोर्ट में जाएं। अगर फ्रेंड्स कोर्ट की तरफ से लीगल नोटिस आया है और ई कोर्ट के माध्यम से आपने चेक किया है कि वो फेक नहीं है, रियल है, इस प्रकार का लीगल नोटिस अगर आप लोगों के पास में आया है तो फ्रेंड्स उसे इग्नोर नहीं करना है। उसमें इग्नोर करने से आप लोगों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत हो सकती है, उसमें आप लोगों को प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। आप लोगों के पास में फ्रेंड्स अगर कोर्ट की तरफ से रियल लीगल नोटिस आया है तो आप लोग कोर्ट में जाइए। तो फ्रेंड्स उसे डरना नहीं है, आप लोग कोर्ट में चले जाइए। कोर्ट में जाने के बाद में जो भी प्रोसेस होती है उसको पूरा कीजिए। मान लीजिए फ्रेंड्स अगर कोर्ट ने आप लोगों को महीने 2 महीने की सज़ा भी सुना दी तो वह हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के लिए अपील करेंगे तो आप लोगों की तुरंत जमानत हो जाती है। जब भी अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आती है, आपके पास में लीगल नोटिस आता है, कोर्ट की तरफ से लीगल नोटिस आता है, तो आप लोगों को कोर्ट चले जाना चाहिए, क्योंकि ये जमानती अपराध है, न कि गैर जमानती अपराध है। अब अगर फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट में आपने अपील किया है और उसकी जमानत हो गई तो उसके बाद में फ्रेंड्स इनके पास में कोई चारा नहीं होता आप लोगों से लोन का पैसा लेने के लिए। केस चलता रहता है फ्रेंड्स, 10 साल 20 साल 50 साल तक केस चलता रहता है, उसका निपटारा नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया में 35 लाख जो हैं अभी केस जो हैं वेटिंग में हैं। फ्रेंड्स एक केस का नंबर आते आते 40-40 साल लग जाते हैं। बहुत स्लो प्रोसेस है, बिकॉज बहुत सारे केसेस पेंडिंग है। तो आप लोगों को इसी से बिल्कुल भी डरना नहीं है। और फ्रेंड्स जितने भी ये लोन एप्लीकेशन को तो फ्रेंड्स बिल्कुल छोड़ ही दीजिए, क्योंकि 2-4-5 लाख रुपए के लिए कभी भी ऐसी कार्रवाई नहीं करते हैं, कानूनी कार्रवाई, क्योंकि उससे उनको कुछ भी नहीं मिलता है और जो भय बना हुआ होता है वो भी पूरा का पूरा समाप्त हो जाता है। ये लोग भी जानते हैं कि ये लास्ट ब्रह्मास्त्र है, अगर इसका उपयोग करने के बाद भी अगर पैसा नहीं आया तो उनके पास में इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता। इसीलिए फ्रेंड्स ये लोग आप लोगों को फेक लीगल नोटिस भेज के डराते हैं। और फ्रेंड्स जैसे ही आपके मोबाइल पे कोई लीगल नोटिस आता है आप देखकर उसको डर जाते हैं और बार बार परेशान होते रहते हैं कि लीगल नोटिस आया है, क्या मुझे जेल होगी, पता नहीं क्या होगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स आप लोग ये चेक कर लो ना कि आपका लीगल नोटिस ओरिजिनल है कि फेक है। अगर आपको ये पता लग जाएगा कि फेक है तो चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको लग रहा है कि ओरिजिनल है,
कोर्ट की तरफ से है तो आप कोर्ट में चले जाइए। एक बार जाने के बाद में आपको ये थोड़ी है कि कोर्ट में जाते ही आपको कुछ फांसी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा फ्रेंड्स। गैर जमानती अपराध है, इसमें आप लोगों को तुरंत जमानत मिल जाएगी, इसलिए आप लोगों को इस चीज़ से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को लीगल नोटिस फेक है या ओरिजिनल है उसको किस प्रकार से चेक करना है, ई कोर्ट एप्लीकेशन वहाँ से आप लोगों को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है और उसमें QR कोड की मदद से स्कैन करके आप लोगों को ये पता लगा लेना है कि आपका जो लीगल नोटिस है वो फेक है या ओरिजिनल है। इसके बाद में फ्रेंड्स अगर आप लोगों का लीगल नोटिस ओरिजिनल है और कोर्ट की तरफ से है तो आप लोगों को बिना डरे कोर्ट में चले जाना है। वैसे तो 99% जो लीगल नोटिस ये लोग भेजते हैं वो फेक होता है, बिकॉज ये कोर्ट की कानूनी कार्रवाई तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए नहीं पहुंच पाते क्योंकि इनको पता है कि ये लास्ट ब्रह्मास्त्र है और ये लास्ट डर जो है भी लोन लेने वाले के पास से निकल गया तो उनके पैसे बिल्कुल समझो कि डूब ही गए।